एक क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं आप जापानीज क्यों सीख रहे हो तो आपका जवाब क्या होगा? एनिमे के लिए, जापान में जॉब के लिए, मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए, या बस जापान जाना है? डजंट मैटर, चाहे कोई भी रीजन हो, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया मतलब एक चीज तो कॉमन है, आप जापानीज सीखना चाहते हैं। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में जापानीज सिखाया जाता है वो आपको फ्लुएंट नहीं बनाएगा। आज मैं वो सब बताऊंगी जो कोई कोचिंग सेंटर आपको नहीं बताता। मैं हूँ फॉक्स सेंसे और ये है मेरे मालिक योशो अकेडमी। सो लेट मी पेंट यू अ पिक्चर। You've probably either done this or you know someone who has. आप एक जापानीज कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो, फीस anywhere between 8,000 to 25,000. It's your first day at class. Enthusiasm full है। वीक 1 में हिरागाना सीख लेते हो, वीक 3 में मिन्ना नो निहोंगो का चैप्टर 1 खत्म करते हो, मंथ 2 में वर्ब कॉन्जुगेशन टेबल्स रट रहे हो, और फिर आप एक जापानीज शो का एपिसोड चलाते हो। कुछ समझ आया? एग्जैक्टली। तो आप खुद से बोलते हो अभी मेरा लेवल नहीं है, मैं और स्टडी करूंगा और फिर देखता हूँ। और वो और स्टडी वाला फेज कभी खत्म ही नहीं होता। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है जो इंडिया में जापानीज सीखता है। और इसका रीजन सिखाने का तरीका नहीं, सिखाने की टेक्निक है। ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर्स एक चीज में बहुत अच्छे हैं, ग्रामर रूल्स रटा देना, एंड जो चीज वो करते ही नहीं, आपको एक्चुअल जापानीज सुनने देना, पढ़ने देना, एब्सॉर्ब करने देना। और वही चीज है जो एक्चुअली फ्लुएंसी बनाती है। ओके, तो अब थोड़ा साइंस करते हैं। डोंट वरी, सिंपल है। एक लिंग्विस्ट है स्टीफन क्रैशन, उन्होंने डेकेड्स ऑफ रिसर्च के बाद एक चीज डिस्कवर की जो आज भी लैंग्वेज लर्निंग कम्युनिटी में गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। उन्होंने कहा कि ह्यूमंस के पास एक बायोलॉजिकल एबिलिटी है लैंग्वेज एक्वायर करने की। ये एबिलिटी सिर्फ बच्चों में नहीं होती, अडल्ट्स में भी होती है, आप में भी है। लर्निंग वो है जो आप क्लास में करते हो, रूल्स पढ़ो, ग्रामर समझो, एक्सरसाइजेस करो। एक्विजिशन वो है जो बच्चा करता है, सुनना, देखना, कॉन्टेक्स्ट से समझना, बिना डिक्शनरी के। बच्चा कोई ग्रामर बुक नहीं पढ़ता, कोई वर्ब चार्ट नहीं लिखता, फिर भी 5 साल का होते होते फ्लुएंट। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज अब्सॉर्ब करता है, उसे प्रोसेस नहीं करता। और क्रैशन का पॉइंट यही था, अगर आप एक अडल्ट को वही इनपुट दो, इनफ एक्सपोजर, तो ब्रेन का नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन सिस्टम किक इन करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रामर बिल्कुल मत पढ़ो, इसका मतलब ये है कि ग्रामर एक फाउंडेशन है। असली काम होता है मास इनपुट, सुनना, पढ़ना, देखना, घंटों तक। ये वो सीक्रेट है जो कोई कोचिंग सेंटर नहीं बताता, और यही चीज है जो हम योशो अकेडमी में डिफरेंटली करते हैं। मैं एक बात सीधी बोलूंगी, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत झूठ चल रहा है। 1 मंथ में जापानीज सीखो, 30 दिन में फ्लुएंट बनो। यार ये सब मार्केटिंग है, प्योर मार्केटिंग। जापानीज स्पेशली एक नेटिव इंग्लिश या हिंदी स्पीकर के लिए एक जेन्युइनली डिफिकल्ट लैंग्वेज है, और इसका एक रीजन है। जापानीज में 3 अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं। हिरागाना जैसे जापानीज के बेसिक अल्फाबेट, काताकाना फॉरेन वर्ड्स के लिए, कांजी व्हिच इज चाइनीज ओरिजिन कैरेक्टर्स जिनका यूज हर जगह होता है। सिर्फ JLPT N2 के लिए आपको 1000 प्लस कांजीज आनी चाहिए। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है? 3 to 6 months बेसिक कॉन्वर्सेशन व्हिच इज N5 लेवल, 1 to 1.5 years इंटरमीडिएट N3 N4 रेंज, 2 और 3 years में कंफर्टेबल N2 and beyond। ये हार्ड ट्रूथ है, लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। जो लोग सही मेथड से सीखते हैं वो इन टाइमलाइन से फास्टर चलते हैं, और जो लोग गलत मेथड से सीखते हैं वो 5 साल के बाद भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सो लेट्स मेक श्योर आप सही साइड पे हो। नाउ हाउ टू एक्चुअली डू इट? सबसे पहला स्टेप, अल्फाबेट्स पहले 2 से 4 दिन लगाकर हिरागाना और काताकाना खत्म कीजिए। ये बहुत इजी है, सच में। अंग्रेजी के 26 लेटर सीखने से मुश्किल नहीं है ये, और ये सबसे पहला काम है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, जहाँ आप फ्री में हिरागाना और काताकाना के बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। इसमें ज्यादा टाइम मत लगाओ, 1 वीक से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। स्टेप 2, बेसिक ग्रामर। मैप बनाओ, उसे रट्टा मत मारो। अब यहाँ पे मैं क्लियरली बोल देती हूँ, ग्रामर को एक मैप की तरह ट्रीट करो, नेविगेशन के लिए, रट्टा लर्निंग के लिए नहीं। आपको एक रफ आइडिया चाहिए कि सेंटेंसेस जापानीज में कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑर्डर, पार्टिकल्स क्या काम करते हैं, वा, गा, ओ, नी, दे, इन सब के अलग अलग यूजेजेस हैं, उस पे ध्यान दीजिए। बेसिक वर्ब फॉर्म, प्लेन फॉर्म, मास फॉर्म, बस इतना। एक रिसोर्स जो बहुत लोगों ने हेल्पफुल पाया है, टे किम्स गाइड टू जापानीज ग्रामर। ये फ्री ऑनलाइन अवेलेबल है, PDF भी मिलता है। 2-3 वीक्स में एक बार स्किम करो, परफेक्ट समझने की जरूरत नहीं है। जो कंफ्यूज करे स्किप करो, यहाँ गलती मत करना। ग्रामर को मेन फोकस मत बनाओ, ये सिर्फ एक लॉन्च पैड है। स्टेप 3, खांजी, इंडिया का सबसे नेग्लेक्टेड टॉपिक। ओके, अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लोग या तो इग्नोर करते हैं या फिर इतना डर जाते हैं कि जापानीज ही छोड़ देते हैं। कोई कोचिंग सेंटर आपको प्रॉपर्ली नहीं सिखाता, इसलिए लोग 6 महीने क्लास करते हैं, फिर एक मांगा पेज पे रुक जाते हैं। सुनो, कांजी स्केरी नहीं है अगर आप इसे लॉजिकली अप्रोच करो। देखो, की मतलब ट्री या फिर वुड, ये ट्री की तरह दिख रहा है। अब 3 ट्रीज को आसपास लिया, मोरी विच इज फॉरेस्ट, 2 ट्रीज हयाशी विच इज ग्रोव। हर कांजी का एक रेडिकल होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक। जब आप रेडिकल समझ जाते हो तो कांजी पैटर्न्स बनते हैं। आप गेस कर सकते हो मीनिंग, लाइक फ्लैश कार्ड ऐप अंकी के साथ पेयर करो। जब आप अंकी यूज करते हो तो आप एक SRS यूज कर रहे होते हो। ये बेसिकली एक एल्गोरिथम है जो आपको वो कार्ड सिखाता है जब आप उन्हें भूलने वाले होते हो, मतलब मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिटेंशन। जीनियस सिस्टम है। मेरी रिकमेंडेशन 10 न्यू कार्ड्स पर डे। स्टेप 4, इमर्जन। यही असली गेम है। अब हम आते हैं उस चीज पे जो एक्चुअली आपको फ्लुएंट बनाती है। लेकिन रुको, मैं जापान
जापान जाने की बात नहीं कर रही, आपके फोन में यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे जापान ऑलरेडी है। इमर्जन का मतलब है रियल जापानीज के साथ रियल टाइम स्पेंड करना, जो नेटिव स्पीकर्स एक्चुअली बोलते हैं, जो शोज में सुनाई देता है। क्या यूज कर सकते हो? एनिमे। जस्ट मेक श्योर आप उन्हें बिना इंग्लिश सबटाइटल्स के देखें। चूज एनिमे विच आर बिगिनर फ्रेंडली लाइक हाइक्यू, Azumanga, NHK World, free news channel, slow Japanese, subtitles available, best for beginners. Japanese podcast, Nihongo kon Teppei for beginners, एक जापानीज गाय है जो बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स पे बात करता है। YouTube, जापानीज कुकिंग चैनल्स, व्लॉग चैनल्स, कॉमेडी, जो भी इंटरेस्टिंग लगे। सबसे इम्पोर्टेंट रूल, सबटाइटल्स इंग्लिश में मत रखो, एंड प्लीज रोमाजी पे पूरा भरोसा मत रखो। मैं जानती हूँ आपकी पहली इंस्टिंक्ट यही होगी, लेकिन सुनो, अगर आप हमेशा इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखते हो तो आप जापानीज नहीं सुन रहे, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और जापानीज इग्नोर कर रहे हो। और ये एक लूप है जिससे बहुत लोग कभी नहीं निकलते। हाँ, पहले कुछ समझ नहीं आएगा, वो ओके है और वो एक्सपेक्टेड भी है। इसका नाम है टॉलरेटिंग एम्बिगुइटी, और ये एक स्किल इन इटसेल्फ है। आप जितना ज्यादा एम्बिगुइटी टॉलरेट करोगे, उतना ज्यादा आपका ब्रेन जापानीज पैटर्न्स को इंडिपेंडेंटली रिकॉग्नाइज करना दिखेगा। यही चीज बच्चे करते हैं और यही काम करता है। स्टेप 5, पैसिव लर्निंग, इंडिया का सीक्रेट वेपन। अब मैं जानती हूँ आप सोच रहे हैं, भाई मैं स्टूडेंट हूँ या जॉब पे हूँ, मुझे घंटे भर कहाँ मिलेंगे? वैलिड पॉइंट। तो ये सुनो, पैसिव लिसनिंग, ईयरफोन्स लाओ, जापानीज पॉडकास्ट या शो ऑडियो चलाओ और अपना काम करो। अब ये सुनो, एवरेज इंडियन कम्यूट्स 1.5 hours per day. 1.5 hours into 300 working days is 450 hours of Japanese per year without changing a single thing in your schedule. Delhi Metro, Mumbai Local, Bangalore Auto, ये सब आपके जापानीज क्लासरूम बन सकते हैं। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ये एडवाइस सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये गेम चेंजर है। स्टेप 6, आउटपुट, बोलना, लिखना। लोग ये पूछते हैं, भाई बोलना कब शुरू करें? मेरी रिकमेंडेशन, थोड़ा रुको, क्योंकि अगर आप सही तरीके से सुने नहीं है तो आप बोलोगे उसमें बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सेंट आएगा, और ये एक्सेंट फिर फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। 6 महीने तक मोस्टली इनपुट, फिर बोलना शुरू करो। और बोलने के लिए जापान जाना नहीं पड़ता। हेलो टॉक या आई टॉकी, जापानीज स्पीकर से चैट करो। इंडिया फ्रेंडली प्राइसिंग है। अब एक बात जो इस टाइप की वीडियो में कभी नहीं बोली जाती और जो इंडिया के लिए मोस्ट रेलेवेंट है, JLPT, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपका गोल सिर्फ एनिमे समझना है, ग्रेट, ये सेक्शन स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप जापान में जॉब चाहते हो, इंडियन बेस्ड जापानीज IT कंपनीज में जॉब चाहते हो, नेक्स्ट रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जापान में मास्टर्स या PhD फंड कराना चाहते हो, जापान में हायर एजुकेशन चाहते हो, तो JLPT आपके लिए मैंडेटरी है। लेवल N5 इज बिगिनर, which basically takes you to basic intro level. N4 is elementary, which makes you survive in Japan. N3 is intermediate, which makes you conversational. N2 is the real deal, upper intermediate. Most Japanese companies in India require N2 minimum. And April 2026 जापान जाने के वीजा के लिए N2 मैंडेटरी भी हो गया है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल पे समझाया है। और यहाँ पे इमर्जन मेथड और JLPT कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कम्पीट नहीं। जब आप वोकैबुलरी रिवाइज करते हो ऑनकी में, आप JLPT वर्ड्स लिस्ट कवर कर रहे होते हो। जब आप NHK वर्ल्ड सुनते हो, आप JLPT सेक्शन की तैयारी कर रहे होते हो। जब आप रीडिंग करते हो, JLPT रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नेचुरली इंप्रूव होती है। वो लोग जो सिर्फ इमर्जन करते हैं और JLPT इग्नोर करते हैं, वो प्रैक्टिकली फ्लुएंट होते हैं बट सर्टिफिकेशन के बिना जॉब नहीं मिलती। चलिए अब आपकी 5 मिथ्स जल्दी से बस्ट करते हैं जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है। मुझे कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। जरूरत नहीं, फ्री रिसोर्सेज से N3 तक इजीली पहुंच सकते हो। कोचिंग ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। पहले फ्लुएंट हो जाओ, फिर JLPT दो। उल्टा करो, JLPT की तैयारी और फ्लुएंसी एक साथ होती है। एनिमे से जापानीज नहीं सीख सकते, गलत। एनिमे एक्सीलेंट इनपुट है, बट बिना इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ जीरो बेनिफिट। अडल्ट होके नेटिव जैसी जापानीज नहीं आ सकती, ये साइंटिफिकली गलत है। एक्सेंट थोड़ी मेहनत लगती है, फ्लुएंसी एब्सोल्युटली पॉसिबल। जापान जाना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए 2026 में नहीं। इंटरनेट है, डिस्कॉर्ड है, आई टॉकी है। अब मैं आपसे एक स्पेसिफिक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जेन्युइनली अर्जेंट है, और यही चीज है जो हम योई शो में स्पेसिफिकली एड्रेस करते हैं। वी आर एन इंडिया बेस्ड जापानीज लैंग्वेज स्कूल। हमारा काम है आपको सही फाउंडेशन देना, JLPT रेडी करना और नेटिव जैसा बात करना सिखाना, और MEX जैसे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के लिए लैंग्वेज साइट पे फुल्ली प्रिपेयर करना। हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड जापानीज बैचेस N5 से N2 तक, इमर्जन बेस्ड मेथोडोलॉजी, 100% ऑनलाइन, चाहे आप दिल्ली में हो, पुणे में या कहीं भी। अगर आप सीरियसली MEX रिसर्च स्कॉलरशिप के बारे में सोचना चाहते हो या सिर्फ जापानीज सही तरीके से सीखना चाहते हो, देन यू मस्ट विजिट आवर वेबसाइट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और आप डायरेक्ट ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हो। वहाँ आपको मिलेगा हमारे कोर्सेज की फुल डिटेल्स और बैच शेड्यूल, फ्री ओरिएंटेशन सेशन कैसे बुक करें, अदर स्कॉलरशिप रिलेटेड ब्लॉग्स एंड मेनी मोर। और अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो यू कैन फॉलो अस फॉर रेगुलर जापानीज क्लासेस रिलेटेड अपडेट्स, वेबिनार्स रिलेटेड अपडेट्स एंड मेनी अदर रिसोर्सेज। जापानीज सीखना एक लॉन्ग जर्नी है, लेकिन ये बहुत रिवॉर्डिंग भी है। अगर आप सही डायरेक्शन में चलना चाहते हो, योई शो अकेडमी वहाँ है। टेक केयर, मता ने।